नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राहुल गांधी के हिंदू को लेकर दिए गए बयान पर लगातार अभी भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। लोगों में भारी आक्रोश है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को सार्वजनिक तौर पर जो है हिंसक कह दिया था संसद के अंदर। साथ ही साथ उन्होंने भगवान शिव की फोटो दिखाई थी और इस मामले पे लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ पर इस मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो कहते नजर आए कि राहुल गांधी संसद में शिव जी की फोटो दिखाने से हिंदू नहीं हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक एमएलए भरत शेट्टी ने एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि संसद के अंदर राहुल गांधी को थप्पड़ मारना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये बयान जो है लगातार दिए गए हैं। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शंकराचार्य की। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर दिखाई थी, फोटो दिखाई थी, उसके बाद वो अपनी बातें कह रहे थे। इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जो है बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि शिव की तस्वीर दिखा देने से राहुल गांधी जो है वो जो है हिंदू नहीं हो जाएंगे। वो राहुल गांधी जो है हिंदू की तरह जो है आप कह सकते हैं कि नहीं होने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने तरह तरह की बातें वो कह रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर हिंदू है तो गौ रक्षा करके दिखाए, गौ रक्षा पर प्रस्ताव लेकर आए। केवल फोटो दिखा देने से हम किसी को शिव भक्त नहीं समझेंगे। तो ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ फोटो दिखा लेने से जो है हम उन्हें हिंदू नहीं समझेंगे, या सिर्फ फोटो दिखा लेते हैं तो वो हिंदू नहीं हो जाएंगे। हिंदू वाले बयान पर उन्होंने सारी चीज़ें जो है कही है। इस दौरान जो है दूसरी तरफ अब एक और बीजेपी के एमएलए हैं भरत शेट्टी, उनका बयान सामने आया है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने अब लोकसभा में भाषण के दौरान हिंदुओं के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। भाजपा विधायक ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बीजेपी विधायक ने इसे लेकर सोमवार को ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक सभा में बोलते हुए कांग्रेस नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी जो है करते हुए नजर आए और कहा राहुल गांधी कथित हिंदू विरोधी नीति के लिए उन्हें संसद के अंदर गाल पर थप्पड़ मारा जाना चाहिए था। उन्होंने ये टिप्पणी अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभा में बोलते हुए की थी। भरत शेट्टी यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह जहां जाते हैं उन क्षेत्रों के हिसाब से अपने धार्मिक रुख को बदल लेते हैं। राहुल खुद को गुजरात में भगवान शिव के भक्त, तमिलनाडु में खुद को नास्तिक और केरल में खुद को एक धर्मनिरपेक्षवादी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह ये नहीं जानते कि अगर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो वह भस्म हो जाएंगे। भविष्य में हिंदुओं को हो सकता है खतरा, ऐसा भी बीजेपी नेता द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस 99 सीटें जीतने के बावजूद इसको अपनी महान उपलब्धि मान रहे हैं। बीजेपी नेता ने उन पर हिंदू विरोधी नीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और चिंता व्यक्त की कि ऐसे नेतृत्व के कारण हिंदुओं को भविष्य में खतरों का सामना करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी नेता भरत की इस टिप्पणी के बाद पूर्व मंत्री बी रामनाथ राय, एमएलसी मंजूनाथ भंडारी, डीसीसी अध्यक्ष हरीश कुमार और इवान डिसूजा जैसे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने शेट्टी की निंदा करते हुए मंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक शेट्टी का कहना है कि राहुल गांधी जिस इलाके में जाते हैं उस हिसाब से अपनी धार्मिक आस्था बदल लेते हैं। गुजरात जाते हैं तो शिव भक्त बन जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं तो नास्तिक बन जाते हैं और केरल में अपने आप को सेक्युलर कहने लगते हैं। अब विधायक शेट्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 99 सीटों पर जीत मिली है, लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। विधायक के बयान के खिलाफ कांग्रेस के स्थानीय नेता शहर के पुलिस कमिश्नर से मिले और उन्होंने इस बयान का संज्ञान लेने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विधायक ने राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके का बयान दिया है उससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। मैंगलोर सिटी नॉर्थ सीट से विधायक हैं डॉक्टर शेट्टी। बता दें आपको कि डॉक्टर शेट्टी पिछली बार मैंगलोर सीट नॉर्थ से चुनाव जीते थे। उनकी उम्र 52 साल है और उन्होंने 1998 में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस बेंगलुरु से डेंटल सर्जरी में मास्टर्स किया था। उनकी पत्नी मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस बेंगलुरु में एसोसिएट प्रोफेसर भी है। अब ऐसे में उनका ये बयान जो सामने आया है, इसके बाद तरह तरह की बयानबाजियां होने लगी है, काफी चीजें कही जा रही है, कांग्रेस भड़कती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि इस तरीके के बयान दिए गए हैं वो सरासर गलत है। इस तरीके के बयान जो है नहीं देने चाहिए। इस तरीके के बयान घातक हो सकते हैं। अब यहाँ पर राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर क्या कहा था ये जानना भी जरूरी हो जाता। दरअसल हुआ ये कि
राहुल गांधी ने संसद में बोलते हुए ये कहा था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो दिन रात हिंसा 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 नफरत 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 करते हैं। इस बयान को लेकर उन्हें 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टोका। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वहीं पर उनकी क्लास लगाई और कहा कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर ये जो बयान दिया है कि हिंदू हिंसक होते हैं, इस बयान को लेकर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इस बयान के बाद लोगों में काफी आक्रोश दिखा। राहुल गांधी के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। अगर आप कहेंगे कि प्रदर्शन के साथ साथ राहुल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कई मंदिरों के, अगर आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में एक मंदिर की भी तस्वीर आई थी जहां पर सीढ़ियों पर राहुल गांधी के पोस्टर चिपका दिए गए थे और कहा था कि तुम इसी के लायक हो, और उसके ऊपर पांव रख के लोग आगे जा रहे थे। राहुल गांधी का पुतला भी फूका गया था। राहुल गांधी के लिए काफी, अगर आप कहेंगे इस मामले पे, अगर आप कहेंगे बयानबाजी जो है वो जमकर की गई थी। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो राहुल गांधी की मुश्किलें जो कम तो होने वाली है नहीं। अब राहुल गांधी पे लगातार जो है बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने उस दौरान जो है धर्म की बात कही थी, उन्होंने इस दौरान हिंदू को लेकर बात कही थी, उस दौरान उन्होंने अपने हाथ से शिव जी की तस्वीर दिखाई थी और उस दौरान शिव जी की तस्वीर दिखाकर मुद्रा की वो बात कर रहे थे। और उस वक्त भी उन्होंने स्पीकर जी से कहा था कि क्या मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता, क्या फोटो दिखाना मना नहीं है। तो ये सारी बातें जो है उनके द्वारा कही गई थी। अब जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों में भारी आक्रोश है कि राहुल गांधी इस तरीके का नेता, प्रतिपक्ष है, वो विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन का हिस्सा है। राहुल गांधी जो भी बोलेंगे उसे इंडी गठबंधन के बयान के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि वो विपक्ष के तरफ से नेता हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर उनके बयान को लेकर उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, जो उस जिम्मेदारी को उन्हें निभाना पड़ेगा। अब इस बयान के बाद अब बीजेपी एमएलए भरत शेट्टी ने कह दिया है कि संसद के अंदर राहुल गांधी को थप्पड़ मारना चाहिए था उनके इस बयान को लेकर। तो वही शंकराचार्य जो है एक वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ भगवान शिव की तस्वीर अगर आप दिखाते हैं संसद में तो इससे आप हिंदू नहीं हो जाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अगर आपके पास पावर है, आप चीजें कर सकते हैं, तो आप कानून लेकर आइए, गौ रक्षा के लिए कुछ करिए। ये सारी बातें कही जा रही है और लोगों में अभी भी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर आक्रोश है। लगातार उस मामले को लेकर माफी की मांग जो है हो रही थी कि माफी इस पर राहुल गांधी को मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने चीजें कही है, जो चीजें बोली है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो राहुल गांधी को इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी पर लगातार जो है रिएक्शंस जो है लोगों के वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो साफ तौर पर अब कर्नाटक में बीजेपी के विधायक हैं भरत शेट्टी, उन्होंने अब लोकसभा में भाषण के दौरान हिंदुओं के बारे में की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब आलोचना जो है की है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आलोचना करते हुए उन्होंने जो है टिप्पणी उनके ऊपर कर दी और टिप्पणी करते हुए उन्होंने काफी कुछ जो है कहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कथित हिंदू विरोधी नीति के लिए उन्हें संसद के अंदर गाल पर थप्पड़ मारा जाना चाहिए था। और उसकी इस टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस के नेता जो है इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य का बयान है कि राहुल गांधी संसद में शिव जी की फोटो दिखाने से हिंदू नहीं हो जाएंगे। राहुल गांधी अगर हिंदू है तो गौ रक्षा करके दिखाइए, गौ रक्षा पर प्रस्ताव लाइए, केवल फोटो दिखा देने से हम किसी को शिव भक्त नहीं समझेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर लगातार हो रही बयानबाजी और अब राहुल गांधी के बयान पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया और बीजेपी के एमएलए थप्पड़ मारने की बात जो है कह दी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।